तो नेक्स्ट चैप्टर आया था हमारे पास, वो है ड्रैग एंड लिफ्ट। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है हमारे पास, और यहां पे ये फ्लो जो है ये यूनिफॉर्म फ्लो है। यूनिफॉर्म फ्लो में हमने इस बॉडी को रखा हुआ है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इस यूनिफॉर्म फ्लो में इस फ्लो की जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। इस यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है F। फोर्स F लगता है इस यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से, फोर्स इस बॉडी पे एक्सर्ट होता है। अब अगर मैं इस F फोर्स के दो कंपोनेंट्स करूं, एक ये वाला कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एक ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वो कंपोनेंट फोर्स का जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और वो वाला कंपोनेंट जो फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसको लिफ्ट फोर्स बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? हमने एक बॉडी को यूनिफॉर्म फ्लो में रखा, यूनिफॉर्म फ्लो उस पे, इसकी वजह से उस पे एक फोर्स डेवलप होता है F। उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एक लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्रैग फोर्स, एक लगता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसे लिफ्ट बोला जाता है। क्लियर है? इस बॉडी के सरफेस के नजदीक सपोज मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर करे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स पे जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग होंगी। वेलोसिटीज अलग अलग होंगी तो प्रेशर भी अलग अलग होगा। इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे हमने, या सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, सपोज हमने ये वाला स्मॉल एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया इसका DA है, एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे कंसिडर किया हुआ है। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इस सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो प्रेशर है, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस बॉडी के इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स, शेयर स्ट्रेस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं इस ट्रायंगल में से, और ये अगर एंगल हम देखें, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ ये P फोर्स जो है, ये जो P है प्रेशर, ये लग रहा है आपका नॉर्मल टू द सरफेस, इस छोटी सरफेस यानी DA के नॉर्मल लग रहा है। अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूं, क्लियर है, ये एंगल है थीटा हमारे पास। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बटे हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज तो P के बराबर है, इज इक्वल टू ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इंप्लाइज जो ये बेस होगी ये हमारी होगी P कॉस थीटा के बराबर। अगर मैं इस, ये प्रेशर है, इसको फोर्स की टर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं PDA कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा किसका, प्रेशर का, वो किसके बराबर होगा, PDA कॉस थीटा, PDA कॉस थीटा। क्लियर है? और इसी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं टाउ नॉट का, वो आ जाएगा टाउ नॉट DA, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, टाउ नॉट DA साइन थीटा। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को अब जोड़ूं, इसी को ड्रैग फोर्स बोलते हैं, तो ये ड्रैग फोर्स की इक्वेशन निकल के आई, इंटीग्रल, और इसमें भी यहां पे हमने इंटीग्रल लगा दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ड्रैग फोर्स किसके बराबर आ गया, इंटीग्रल टाउ नॉट DA साइन थीटा प्लस इंटीग्रल PDA कॉस थीटा के बराबर, ये हमारा ड्रैग फोर्स आया। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमने दो कंपोनेंट्स निकाल दिए।
तो ड्रैग फोर्स किसके बराबर है? इंटीग्रल पी डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रल टाउ नॉट डी ए साइन थीटा। अब लिफ्ट का कैसे निकालोगे? उसके लिए सिंपल से हम ट्रिक बता रहे हैं। कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दो और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, जहां साइन था वहां कॉस, जहां कॉस था वहां साइन। क्लियर है? तो आपको लिफ्ट फोर्स भी मिल सकता है, बाकी आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस करा वो था ड्रैग क्या है और लिफ्ट क्या है। अब इन दोनों में अगर हम देखें, एक तो ये प्रेशर है, दूसरा क्या लग रहा है? शेयर। अब इन दोनों में से कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है या शेयर का ज्यादा है? ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल ड्रैग में इन दोनों में से किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करता है शेप ऑफ इमर्स्ड बॉडी पे, जो बॉडी इमर्स्ड है उसकी शेप कैसी है। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो पे, फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। क्लियर है यहां तक? सपोज अगर हमारे पास बॉडी है इस तरीके से, पैरेलल हमने एक प्लेट को रखा और यहां यूनिफॉर्म फ्लो में हमने इसको रखा। इसमें अगर आप देखोगे यहां ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इस फ्लो के कांटेक्ट में ज्यादा एरिया आ रहा है। इसका मतलब यहां पे शेयर का बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, शेयर ड्रैग का बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, और प्रेशर ड्रैग का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी नेग्लिजिबल होगा। तो यहां पे शेयर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो शेयर का कंट्रीब्यूशन किस में? टोटल ड्रैग में वो मैक्सिमम होगा। और जो प्रेशर ड्रैग है, प्रेशर ड्रैग का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो लगभग नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? और इसी प्लेट को अगर हम इस तरीके से रखें, अब यहाँ पे प्रेशर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, शेयर के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा चाहिए था। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है उतना फ्रिक्शन ज्यादा होता है, उतना शेयर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे तो शेयर होगा ही नहीं क्योंकि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है ही नहीं। तो शेयर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ये शेयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लगभग जीरो के बराबर है और प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहां तक? पहला पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करा, ड्रैग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, और इन दोनों में से कंट्रीब्यूशन किसका है ज्यादा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनालिसिस ऑफ ड्रैग फोर्स। अगर हम टोटल ड्रैग की बात करें तो टोटल ड्रैग हमारा बराबर होता है डिफॉर्मेशन ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग। टोटल ड्रैग इज समेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ड्रैग एंड फॉर्म ड्रैग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस डिफॉर्मेशन ड्रैग की। ये क्या होता है? डिफॉर्मेशन ड्रैग पिक्चर में तभी आता है एट वेरी लो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बहुत ही कम होंगी, यानी रेनॉल्ड्स नंबर अगर 0.2 से कम है तो डिफॉर्मेशन ड्रैग पिक्चर में आ जाता है। अगर हम देखें रेनॉल्ड्स नंबर किसके बराबर होता है? रो वी डी बाई म्यू। मान लो ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? बहुत ही कम है। जब रेनॉल्ड्स नंबर कम है उसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब म्यू ज्यादा, म्यू ज्यादा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा मतलब शेयर ड्रैग ज्यादा। तो इसमें फ्रिक्शन ड्रैग या शेयर ड्रैग का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा होता है इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन ड्रैग, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होती है। क्लियर है? ये खुद डिफॉर्मेशन ड्रैग किसके बराबर होता है? फ्रिक्शनल ड्रैग या शेयर ड्रैग प्लस प्रेशर ड्रैग, इन दो चीजों के बराबर। प्रेशर ड्रैग कहां से पिक्चर में आ जाता है? ड्यू टू वाइड स्प्रेड डिफॉर्मेशन, इसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन निकल के आ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रैग पिक्चर में आ जाता है। क्लियर है? अब अगर हम देखें स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में अगर हम देखें तो प्रेशर ड्रैग का कंट्रीब्यूशन 1/3 होता है इसका टोटल ड्रैग का। प्रेशर ड्रैग इज 1/3 ऑफ टोटल ड्रैग इन केस ऑफ स्फीयर।
और फ्रिक्शन ड्रैग का कंट्रीब्यूशन होता है 2/3 ऑफ टोटल ड्रैग। क्लियर है यहां तक? तो ड्रैग फोर्स जो स्फीयर में निकल के आ जाएगा वो होगा 1/2 CD रो AB स्क्वायर के बराबर। जो CD है इसका वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का 24 बटे रेनॉल्ड्स नंबर। इसको इसमें पुट करने के बाद हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है 3 पाई म्यू डीवी। और अगर मैं इसका 1/3 करूं, 1/3 क्या था? 1/3 हमारा प्रेशर ड्रैग था। तो प्रेशर ड्रैग किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 ऑफ 3 पाई म्यू डीवी, यानी 3 से 3 कट जाएगा, पाई म्यू डीवी आ जाएगा प्रेशर ड्रैग। और अगर हम फ्रिक्शनल ड्रैग देखें, 2/3 करना पड़ेगा टोटल ड्रैग का, तो 2 पाई म्यू डीवी आपका फ्रिक्शनल ड्रैग निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने एनालिसिस ऑफ ड्रैग की बात करी, ड्रैग फोर्स की बात, तो टोटल ड्रैग डिफॉर्मेशन ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग के बराबर आएगा। इसमें हमने डिफॉर्मेशन ड्रैग को कंप्लीट करा। ये कब पिक्चर में आ जाता है? जब वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। और स्फीयर के केस में हमने देखा किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अगला चीज हमारे पास आता है वो है फॉर्म ड्रैग। अब फॉर्म ड्रैग क्या होता है? जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है रेनॉल्ड्स नंबर भी बढ़ेगा। जब रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा तो बाउंड्री लेयर सेपरेट हो जाती है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाता है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन में क्या होता है? स्ट्रीम लाइन क्या करती है? लीव करती है बाउंड्री के सरफेस को। स्ट्रीम लाइन ने बाउंड्री के सरफेस को लीव कर दिया। इसकी वजह से डेवलप होता है नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि फ्लो रिवर्सल हो जाता है। इसका मतलब वहां पे डेवलप हो जाता है वेक, वेक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो वेक होता है उसमें प्रेशर कम होता है। अब वेक जोन में प्रेशर कम है। क्लियर है? वेक जोन में प्रेशर कम है यानी प्रेशर ड्रॉप हुआ। प्रेशर ड्रॉप हुआ, अब प्रेशर डिफरेंस आ गई फ्रंट में और बैक में, जिसकी वजह से डेवलप होता है ड्रैग, जिसको बोला जाता है फॉर्म ड्रैग या फिर प्रेशर ड्रैग। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। क्लियर है यहां तक? अब इस फॉर्म ड्रैग को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? वेक जोन को रिड्यूस करके। हमें वेक जोन को रिड्यूस करना है। वो कैसे किया जाएगा? आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बॉडी को, आप एक्सेलरेट कर सकते हो फ्लूइड को इन द बाउंड्री लेयर, या आप क्या कर सकते हो? सक कर सकते हो रिटार्डिंग फ्लूइड इन द बाउंड्री लेयर। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट आता है हमारे पास, जो बाउंड्री लेयर होता है, बाउंड्री लेयर या तो लैमिनार होगा या तो टर्बुलेंट होगा। लैमिनार बाउंड्री लेयर में क्या होता है? अर्ली सेपरेशन होती है। टर्बुलेंट में डिलेड सेपरेशन होती है। इसमें कोई भी मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर होता है। यहाँ वेग जोन छोटा बनता है और फॉर्म ड्रैग यहाँ पे कम होता है। क्लियर है? तो अगर हम ओवरऑल ड्रैग की बात करें, ओवरऑल ड्रैग किसके बराबर होगा? फॉर्म ड्रैग प्लस फ्रिक्शनल ड्रैग। क्लियर है? ये ओवरऑल ड्रैग घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। ये घटेगा कौन से केसेस में? ब्लंट ऑब्जेक्ट, इनके केसेस में घटेगा। और ये बढ़ेगा कौन से केसेस में? स्ट्रीमलाइनड ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। ब्लंट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्फीयर है, सिलेंडर है, इसमें फॉर्म ड्रैग तो बहुत ही ज्यादा घट जाता है, पर फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसमें आपकी एग्जांपल आती है गोल्फ बॉल। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये जिसमें ओवरऑल ड्रैग बढ़ रहा था, जैसे स्ट्रीमलाइनड ऑब्जेक्ट्स जैसे एरोफॉइल है, सबमरीन है, इसमें फॉर्म ड्रैग तो कम हो जाता है पर फ्रिक्शनल ड्रैग बहुत ही बढ़ जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ये ड्रैग फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे, सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है, फ्राउड नंबर और मैच नंबर पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें इन केस ऑफ शिप और इन केस ऑफ पायर, जो ड्रैग फोर्स होता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ शिप एंड पायर। अगर हम देखें फ्राउड नंबर अगर 0.5 या उससे कम है तो ड्रैग फोर्स इंडिपेंडेंट हो जाता है इलास्टिक फोर्स से, और अगर मैच नंबर 0.5 से 1 है तो फ्रिक्शनल ड्रैग जो है ये बढ़ जाता है सिग्निफिकेंटली। क्लियर है यहां तक? तो ड्रैग फोर्स हमारा जो है
किसके बराबर होता है 1/2 CD रो AB स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ CD जो है इसको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग बोलते हैं। अब A क्या है, A होता है हमारे पास फ्रंटल एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया। क्लियर है। अगर हम ग्राफ देखें CD के बीच में और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में, 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6 है, तो सिलेंडर के केस में ये ऊपर वाला और स्फीयर के केस में ये नीचे वाला ग्राफ निकल के आ जाता है। थैंक यू।